अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी आइनी और अदालती खबरों के साथ। नाज़रीन, एक ऑनरेबल जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने शो काज नोटिस का जवाब दे दिया है। उसकी क्या हदो हाल है और इसके अलावा असद कैसर जो है उनकी कोई ज़मानत एक्सेप्ट हुई है। इस्तेकाम पाकिस्तान के कौन से जो कराची से जो है वो नायब सदर मुकर्रर हुए हैं। इसके अलावा जो है वो बेशुमार ख़बरें हैं अदालत से। अगर आप अपने घर के बाहर पानी फेंकते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट की इसके ऊपर एक जो है वो जजमेंट भी आई है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और आइए बात का आगाज़ करते हैं जनाब। सबसे पहले तो ये कि जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो हैं उन्होंने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस का जवाब दे दिया है। ये आपको याद होगा कि उनको एक शो काज नोटिस जो है वो हमारा जो कमीशन है जो देखता है इन मामलात को, जो जस्टिस साहिबान के मामलात होते हैं उनके ऊपर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक होती है, उसके अंदर एक नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस का, शो काज नोटिस का उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर एतराज़ क्या किए हैं वो देखते हैं। जवाब में मौक़िफ़ अपनाया है कि मैंने 2 आइनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी हैं, मेरी दोनों आइनी दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी का कहना है कि मेरी इस्तदा है कि मेरे खिलाफ जारी शो काज नोटिस वापस लिया जाए, मेरी आइनी दरख्वास्तें 3 रुकनी कमेटी के सामने रखी जाएं। उन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्तों पर ताहाल नंबर नहीं लगाया गया। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने पूछा मैं अपनी दरख्वास्त की पैरवी चाहता हूँ या नहीं। रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं है कि आइनी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने का फ़ैसला करे। अच्छा पॉइंट उन्होंने उठाया। जवाब में कहा गया कि कानून के मुताबिक जजिस की 3 रुकनी कमेटी ही दरख्वास्त का जायज़ा ले सकती है। मेरे वकील ने भी कभी नहीं कहा था कि इल्ज़ामात वापस होने के बाद कानूनी इतराज़ नहीं करेंगी। मेरी सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मुखालफत वाले इतराज़ पर चीफ जस्टिस ने वजाहत की थी। चीफ जस्टिस की वजाहत के बाद सिर्फ इस इतराज़ से दस्तबरदारी इख्तियार की थी। उनका ये भी कहना है कि इतराज़ वापस ये समझ कर लिया था कि जुडिशल काउंसिल गलती तस्लीम करते हुए शो काज नोटिस वापस लेगी। 2 नवंबर को दायर पहली आइनी दरख्वास्त की भरपूर पैरवी करूँगा। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने जवाब की नकूल जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस इजाज़ुल हसन और चीफ जस्टिस को भिजवा दी। अब ये ज़ाहिर है इसके ऊपर जवाब आया है, उसके ऊपर अपनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो कार्रवाई करेगा और उसके अंदर वो देखेंगे कि इसके अंदर कितनी सदाकत है। नाज़रीन, साइफ़र केस जो है उसके मुतालिक एक ख़बर है और वो ये है कि साइफ़र केस में चीफ जस्टिस PTI और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तारीख़ मुकर्रर कर दी गई है। 12 दिसंबर की जनाब ये तारीख़ हुई है और 4 हफ़्ते का टाइम है उन्होंने इस ट्रायल को मुकम्मल करना है। अब ये बड़ा एक शॉर्ट टाइम है, इसके ऊपर पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि जितने भी इल्ज़ाम इलाखान हैं या जो उसके अंदर जो है वो मुजरिम है उनको एक प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। पहला जो ट्रायल है वो सारा कलादम हो चुका। इसके ऊपर आपको पता है कि एक पटिशन सलमान अकरम राजा ने फ़ाइल की थी, वो एक्सेप्ट हो गई। अब ट्रायल असर नो शुरू होगा और फ़र्द जुर्म भी असर नो ही फाइल दायर की जाएगी। इसके अलावा जनाब हमारा एक कंपटीशन कमीशन होता है जो कि कंपटीशन जो फेयर कंपटीशन है उसके मुतालिक जो लॉ है उसके अंदर कोई खिलाफ वर्जी करे तो उसको वो सजाएँ देता है। 2-3 दफ़ा मुझे भी पेश होने का मौका मिला। ये 10 सालों के अंदर कोई 7 साल तो गैर फाल रहा है, इसका चेयरमैन ही चले जाते थे। लेकिन अभी जो है वो एक अच्छी खबर है कि जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम जो है, मज़हर आलम मियाँ खेल को चेयरमैन कंपटीशन कमीशन पाकिस्तान तैनात कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। ये जुलाई 2015 तक जो है वो इसके अंदर तैनात रहेंगे और इसके अंदर जितनी भी अभी पेंडिंग हैं अपीलों पर फैसले जो है वो नहीं हुए, जिसके अंदर चीनी, सीमेंट, खाद, टेलीकॉम, बैंक समेत अहम शोबों में CCP ऑर्डर्स की नफाज पर मनफी असरात पड़ा है। तो इससे अब 212 अपीलें कोई अभी पेंडिंग हैं जिनके फैसले अब हो जाएंगे क्योंकि चेयरमैन तैनात हो गए हैं। अच्छा जी, नैब ने क्लेम किया कि जी 3 अरब रुपये की रिकवरी कर चुका है। ये जी DG नैब लाहौर ने ये कहा है। उन्होंने कहा मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटी से मुख्तलिफ जो लोग नादहिंदगान थे और जिन्होंने लेने थे उनको ले कर दिए गए। मेरा एक ही इतराज़, हाउसिंग सोसाइटी में अगर मैंने एक प्लॉट बुक करवाया है, मुझे 10 साल बाद वही पैसे जो मैंने जमा करवाए थे वो मुझे मिल गए हैं, तो इसके अंदर क्या इसके अंदर कहा जाए कि जनाब उन्होंने बहुत अच्छा किया? नहीं, ऐसा नहीं है। बात ये था कि अगर हाउसिंग सोसाइटी को पुश किया जाता कि आप डिलीवर करें
डिलीवरेबल डिलीवर करें। मैंने प्लॉट बुक करवाया था, आप मुझे पैसे दे रहे हैं, मेरे तो पैसे डीवैल्यू हो गए, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो नैब को मद्देनज़र रखनी चाहिए किसी भी इंक्वायरी में, कि आप कितने लोगों की ज़िंदगियाँ उजाड़ रहे हैं। अगर आप उनको वो प्लॉट जो कॉन्ट्रैक्ट था वो नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, पैसे वापस आ रहे हैं, ये सक्सेस नहीं है भाई। सक्सेस है एक गरीब बंदे के लिए सक्सेस नहीं है। उसको उसका प्लॉट नहीं मिला, जो पैसे जमा कराए थे वही मिल गए, उसकी वैल्यू ही नहीं रही। लाख रुपए का प्लॉट जमा करवाया था, आज लाख रुपए का होंडा 125 नहीं आता, तो क्या इसके अंदर कमाल हुआ? ये मेरे नज़दीक नहीं है। इसके अंदर नज़रसानी करनी चाहिए और बेहतरी लानी चाहिए। अच्छा जी, लाहौर में गैर कानूनी तौर पर 90 अफराद के गुर्दे निकालने वाला गिरोह गिरफ्तार हो गया है। इसके अंदर उन्होंने 90 अफराद के गुर्दे जो है बेचे थे। अच्छी एक खबर है, अब अल्लाह करे इसके अंदर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन भी हो और उनको सज़ा भी हो। इमरान खान साहब ने एक तहलका मचाया है। उन्होंने स्टेटमेंट जो उनकी आई है, उन्होंने कहा जी कि मैं जनरल रिटायर्ड बाजवा और अमरीकी सफारत खान के ऑफिशियल को गवाह बनाने का ऐलान कर दिया। अब होगा ये कि एज ए डिफेंस जो है वो इनको बुलाएंगे, या एज ए CW उनको बुलाया जाएगा कोर्ट विटनेस के तौर पे कि जनाब आप आएँ और आप बताएं। अब ना जो है वो 1.5 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना बाजवा साहब नहीं आने, या ज़ाहिर रिटायर्ड होके चले गए हैं, वो उसके अंदर कंट्रोवर्सीज़ में पड़ेंगे नहीं। अमरीकी सफारत खान वाले कहेंगे जनाब हमारा क्या ताल्लुक़ है इसके अंदर, हम क्या करें इसके अंदर, हमारा तो कोई मामला नहीं है। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है जो अडॉप्ट की जा रही है। अच्छा जनाब, अगली जो ख़बर है जनाब, वो भी आपको बताता चलूँ कि उसके अंदर जो है वो मुफ्ता इस्माइल साहब का एक बयान चल रहा था अखबार के अंदर भी, और उसके अलावा जो है वो TV पे भी चल रहा था। उसकी उन्होंने तरदीद की है। उन्होंने कहा जी कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं ज्वाइन करने जा रहा। कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके अंदर कुछ न्यूज़पेपर में भी आया, कुछ दूसरे मामलात हुए, तो उन्होंने ये इसकी तरदीद कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जनाब, ये मैं नहीं किसी को ज्वाइन कर रहा। फॉर द टाइम बीइंग मैंने सियासत से जो है वो किनारा कशी इख्तियार की हुई है, मैं किसी में नहीं जा रहा। आपको बताइए नून लीग में थे, उनके जो है वो मिनिस्टर भी रहे, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, इनका और इसहाक डार साहब का बड़ा पेचा पड़ता रहा। तो ये बहरहाल चीज़ें हैं। लाहौर के अंदर जनाब निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने माल रोड पर बिज़नेस सहूलत सेंटर का इफ्तिताह कर दिया है। इसके अंदर उन्होंने कहा कि जनाब जितने NOC दरकार होते थे, 106 के करीब जो बिज़नेस कम्युनिटी को चाहिए होते थे, वो एक छत तले मिल सकेंगे। अच्छी एक बात है, अच्छी एक काविश है कि बिज़नेस कम्युनिटी को प्रमोट किया जाए ताकि वो इसके अंदर करें, बेहतरी लाएं, उसके अंदर अच्छाई हो। ये अच्छा एक कदम है, करना चाहिए था, और बहुत जो है वो वेट किया, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट ने जस्टिस शाहिद करीम ने कहा है कि पानी ज़ाया करने वाले घरेलू सार्वजनिक पर 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाए, क्योंकि उससे भी आपकी माहौलियाती आलूदगी जो है वो बढ़ती है। स्मोक जो आ रहा है, जो बीमारियां फैल रही हैं, उसके अंदर इसका भी एक मामला है। हम खुद भी हमें कंट्रोल करना चाहिए बतौर शहरी। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम खुद भी देखें कि कौन सी चीज़ बेहतर है, कौन सी चीज़ बुरी है। इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम डंडा हमारे सर पर हो तभी हम मामलात को बेहतर करेंगे। तो ये एक अच्छा ऑर्डर उन्होंने पास किया है कि जनाब इसके अंदर जो है वो देखा जाए। अच्छा जी, इसके अलावा जी जो अगली ख़बर है वो जनाब है जी कि तोड़ फोड़ केस के अंदर असद कैसर और दीगर की अबूरी ज़मानत जो है उसमें तोसी कर दी गई है। इनके ऊपर भी डंडा जो है वो चल रहा है और मामलात इनके ऊपर जो है वो सख्त हुए पड़े हैं। अच्छा जी, इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा नदीम पुलानी को कराची डिवीज़न का सीनियर नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। अब ये भी इसके अंदर जो है वो ज़ाहिर है, कहा जा रहा है एक्स्टैब्लिशमेंट की पार्टी है, जो चेहरे आ रहे हैं वो ज़ाहिर है इश्तबाज से आ रहे हैं। ये तो मैदान सजेगा तो उसके अंदर बात चलेगी और फिर पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। किसी नए वीलॉग में हाज़िर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।